नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान मॉल पे। इस चैनल पर वैदिक ज्ञान, धार्मिक कथाएं, ऐतिहासिक स्थल, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे हिंदी ज्ञान मॉल YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय को, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का अद्वितीय ज्ञान दिया। जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जीवन और मृत्यु के चक्कर से बचना, निष्काम कर्म का अगला कदम वही होगा। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा ही अनुसरण करेगा, वह सारे कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। जो भी कोई सुख दुख और मोह माया को छोड़ अपने कर्म को मुझ में अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वह कर्म के सारे बंधनों से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता कि वही सब करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। श्री कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे, जिन्हें लगता है कि वे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अपने धन और घमंड के अहंकार में वे किसी की बात सुनने तक को तैयार नहीं होते हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप उन्हें मूर्ख समझकर उनसे दूर ही रहें। इंद्रियों में ही प्यार और क्रोध या द्वेष छुपा है। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा होता है। अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे दोनों भावों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है। और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, लोभ और मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हर किसी को अपना कर्तव्य, अपना कर्म और अपना धर्म ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बेहद कमजोर, जिसे खुद पर विश्वास ना हो, दूसरे के धर्म को अपनाता है, जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है, वह कभी किसी दूसरे धर्म को नहीं अपनाता। यह था भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का एक छोटा सा संवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।